हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विजीवन में। उत्तराखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो हमने उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का मैंने निचोड़ दिया हुआ है, उसका देखेंगे आज 5वां भाग। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो जो सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं या जो अभी चल रही हैं, उन सभी के लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल का लिंक और जितने भी लेक्चर हमने कंप्लीट कराए हैं उन सभी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक तो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अजय राउत जी की पीडीएफ, उत्तराखंड जिला सीरीज की पीडीएफ, उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज की पीडीएफ, उत्तराखंड परीक्षावाणी की पीडीएफ और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें आप। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वन लाइनर। तो वन लाइनर वाली सीरीज में मैं आपको बता दूं, मिनिमम 50 वन लाइनर मैं आपको करवाता हूं। एडिशनल फैक्ट भी आपको बताए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट आज का, भोटिया व हुड़ियों लोगों पर स्थिरती कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो राइट आंसर है बाज बहादुर चंद थे। अगला तथ्य देखते हैं, हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? काका साहब कालेलकर जी हैं। अगला तथ्य देखते हैं, बौराणी मेला कहाँ आयोजित होता है? ये हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। अगला तथ्य देखते हैं, खड़गा भूत देवता ये किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये हमारे प्यारे थारू जनजाति से संबंधित हैं। यह उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 90% के आसपास उधम सिंह नगर में निवास करती है। अगला तथ्य देखते हैं, रहाली और खलिया बुग्याल ये कहाँ पर स्थित हैं? पिथौरागढ़ में स्थित हैं। उत्तराखंड के लगभग 50 से 60 बुग्यालों को मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और बुग्याल वाली वीडियो हमारी सबसे पॉपुलर वीडियो है। अगला फैक्ट है, कोटाली शिखर ये हमारे टिहरी जनपद में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, हैवल घाटी कहाँ पर स्थित है? ये प्यारे चंबा टिहरी में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, किस पौधे को दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहा गया है? किल्मोड़ा को कहा गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 1981 में प्रकाशित गढ़वाल के लोक नृत्य ये किसकी रचना है? ये हमारे शिवानंद नौटियाल जी द्वारा रचित है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, आर्य समाज के पंडित इस नाम से मशहूर कौन थे? तो बच्चीराम आर्य जी थे। अगला देखते हैं, नागमल्ल का विद्रोह किस चंद शासक के समय हुआ था? रतन चंद जी के टाइम पर हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में इंद्र को समर्पित एकमात्र देवालय इंद्रगवन कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हमारे प्यारे पौड़ी में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, किस चंद शासक ने नागा साधुओं की मदद से एक सेना बनाई थी? तो ये शासक हैं मोहनचंद जी। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य में सिक्कों से बनी गले की माला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हमेल। अगला तथ्य देखते हैं, कीर्ति ग्लेशियर कहां पर स्थित है? ये हमारे प्यारे उत्तरकाशी में स्थित है। तो ग्लेशियर की भी ट्रिक वाली वीडियो हमारी अवेलेबल है, लिंक चेक करें। आप सर्च करें उत्तराखंड के ग्लेशियर, आपको वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। अगला है, पुस्तक है हिमालय साक्षी है, यह किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद गेरोला जी की। अगला तथ्य देखते हैं, समय साक्षी है इस पुस्तक के लेखक है हिमांशु जोशी जी। जबकि एक और पुस्तक है हमारी भीड़ साक्षी है। देखिए तीनों फैक्ट कितने महत्वपूर्ण हैं। तो भीड़ साक्षी है पुस्तक के लेखक है रमेश पोखरियाल निशंक जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हिमालय साक्षी है इसके राइटर हैं महावीर प्रसाद गेरोला जी। जैसे हम हिमालय को याद रखते हैं ना, महा हिमालय, तो महा से आप याद रख सकते हैं महा हिमालय करके, महावीर प्रसाद। अगला है हिमांशु समय साक्षी है, तो इसके राइटर हैं हिमांशु जोशी जी। जबकि इसके बारे में तो हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। भीड़ साक्षी है, तो इसके राइटर हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर है कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। उधमसिंह नगर का मुख्यालय भी रुद्रपुर में स्थित है, यह भी आपने ध्यान रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, रामचरितमानस में सरयू को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है मानस नंदिनी कहा गया है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ? तो राइट आंसर है 1 सितंबर 1994।
इस दिन को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि के कुछ भाग कहाँ पर लिखे हैं? राइट आंसर है हमारे मुक्तेश्वर नैनीताल में लिखे हैं। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम है ट्री टॉप। अगला फैक्ट महत्वपूर्ण किताब है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक बताइए? तो राइट आंसर है शिव प्रसाद डबराल जी। इनके उपनाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड और इनका एक और उपनाम है चारण। इनको चारण नाम से भी जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट भवन का डिजाइन किसने बनाया है? तो राइट आंसर है सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने बनाया है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। भागीरथी और जाड़गंगा नदी का संगम कहां पर होता है? तो भैरव घाटी में होता है। भागीरथी की कुछ सहायक नदियों की ट्रिक आपको मैं बता देता हूं, आप ट्रिक जरूर याद रखें। RKJSA, हिंदी में कहें तो आर के जैसा करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहली सहायक नदी आप देख सकते हैं आर से रुद्रगंगा, दूसरी के से केदारगंगा, तीसरी जे से जाड़गंगा, चौथी बनती है एस से सिया गंगा और पांचवी बनती है ए से असी गंगा। तो 5 नदियां तो आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे सिया गंगा मिलती है हमारे झाला नामक स्थल पर और असी गंगा मिलती है गंगोरी नामक स्थल। तो ये फैक्ट आप देख सकते हैं। नदी तंत्र मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, उसमें पढ़ सकते हैं, फिर से पढ़ा जाएगा, चिंता न करें। अगला फैक्ट देखते हैं। फेडरिक विल्सन की जीवनी, जिसे फेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है, तो इनकी जीवनी किसने लिखी है? तो राइट आंसर है दुर्गाचरण काला जी ने। और इनकी जो जीवनी लिखी है इसका राइट आंसर है, इसका नाम है, किस नाम से लिखा गया है? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। अगला तथ्य देखते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है? तो राइट आंसर है मोदंग। अगला फैक्ट देखते हैं। हिमालय का वरदान ये किनकी रचना है? तो राइट आंसर है मोहनलाल बाबुलकर जी। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर किसने बनवाया? राइट आंसर है सुजीत सिंह ने बनवाया। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब की है? 2002 की है। अगला तथ्य। हल्द्वानी नगरपालिका की स्थापना हुई है 1897 में, 1897 में। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, फैक्ट कैसे लग रहे हैं, जरूर बताना है आपने। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। पसंद आते हैं तो लाइक करना है, शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें जो वाकई अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वीडियो इसी प्रकार लगातार आते रहेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। रोज वीडियो आएंगे। अब मैंने भी प्रण ले लिया है, हर दिन वीडियो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सका तो किसी दिन 2 वीडियो भी आएंगे। जैसे पिछले हफ्ते 2 वीडियो लाया था एक बार में, हफ्ते में 7 वीडियो तो मिनिमम आने वाली हैं। आप लोग इतना ध्यान रखें। अगला वीडियो जो हम कल देखने वाले हैं, कल आप देखेंगे BS नेगी जी की जो पुस्तक हम सॉल्व कर रहे हैं उसका 6ठा चैप्टर यानी गोरखा शासन हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे सैटरडे और संडे को मैंने करंट अफेयर के बारे में सोचा है, फिर भी आपको बता दिया जाएगा। सैटरडे को करंट अफेयर जरूर आएगी आप लोग के लिए, इतना जरूर ध्यान रखें आप। संडे को भी करंट अफेयर आएगी नहीं आएगी उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है, यही ध्यान रखें। उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2022 का। और बाकी ये सीरीज तो लगातार चलते रहेंगे क्योंकि UKPSC अब हमारे एग्जाम कराने वाला है, तो उसमें करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मेरी कोशिश है 2021 से अभी 2022 तक का कंप्लीट करंट अफेयर उत्तराखंड का पहले कवर कराएं, उसके बाद हम भारत का करंट अफेयर कवर कराएंगे। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपने। मैं लगातार काम पर लग चुका हूँ, रात भर काम चल रहे हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। लगातार सेशन फॉलो करिए, घर बैठकर भी आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, बस सेशन फॉलो करते रहें। उत्तराखंड का इतिहास में समाप्त करा चुका हूँ, जिला सीरीज भी समाप्त हो चुकी है हमारी, प्रैक्टिस सेट, इवन प्रैक्टिस सेट भी करा चुका हूँ आपको मैं। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, ये बताइए। कमेंट बॉक्स ऑप्शन बिल्कुल ओपन है, आप जो आपको चाहिए वो ज़रूर बताएं, ज़रूर करा जाएगा टाइम निकलते ही। अभी हमारा मेन फोकस है BS नेगी जी की पुस्तक और उत्तराखंड वन लाइनर, और उसी के साथ करंट अफेयर। ये 3 चीज़ें अभी हमने पकड़ी हुई हैं। करंट अफेयर की एक वीडियो आपके लिए आ चुकी है जिसमें उत्तराखंड वर्तमान में कौन क्या उसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, और एग्जाम से पहले एक और वीडियो आएगी उत्तराखंड वर्तमान में कौन क्या है। अगर कोई चेंज हो गए होंगे तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हुई। अगला फैक्ट, प्रसिद्ध मिलकटिया देवी का मंदिर हमारे प्यारे मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, चौपाटी का सूर्य देवालय कहां पर स्थित है? प्यारे डीडीहाट में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, नाथपंथी मठ की स्थापना की है ज्ञानचंद ने। अगला तथ्य देखते हैं, मौलाराम के पुत्रों का नाम था, माफ करें,
ज्वाल्पाराम एवं शिवराम। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किसकी रचना है? कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, इसके राइटर हैं शेखर पाठक जी। अगला फैक्ट देखते हैं, गढ़वाल दर्शन इस पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर है शिवानंद नौटियाल जी। अगला तथ्य देखते हैं, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशी संग्रहालय हमारे प्यारे श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल की बात हो रही है यहां पर। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1968 में 8 जिलों में की गई। अगला तथ्य देखते हैं, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में की गई है, 1967 में की गई है। अब कुछ अंतिम फैक्ट्स की तरफ चलते हैं हमारे। तो अगला फैक्ट है हमारा, सर्वप्रथम इको टैक्स लगाने वाली नगरपालिका मसूरी थी 2009 में। अगला फैक्ट, अंग्रेजों द्वारा किसे लाट सूबेदार की उपाधि दी गई? राइट आंसर है बलभद्र सिंह नेगी। अगला देखते हैं, फांसी का गधेरा, ये अंग्रेजों के टाइम था, नैनीताल में स्थित। अगला तथ्य देखते हैं, त्र्यंबक महादेव गुफा ये हमारे टिम्मरसैंड नीति घाटी में स्थित है। नीति घाटी यानी चमोली की बात हो रही है। अगला तथ्य देखते हैं, पूछा गया सवाल, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना यशोधर मटपाल जी ने 1983 में की है, 1983 में की है। अगला फैक्ट देखते हैं, नंदा देवी राजात यात्रा से संबंधित जो दर्रा है हमारा, ज्यूंगराली दर्रा है। दर्रा मतलब पहाड़ी रास्ता होता है। अगला तथ्य देखते हैं, पी बैरन जिसने नैनीताल की खोज करी थी कहते हैं, तो ये कहाँ का व्यापारी था? शाहजहांपुर का था। अगला फैक्ट देखते हैं, नैनीताल स्थित पी बैरन के आवास को किस नाम से जाना गया है? राइट आंसर है पिलग्रिम लॉज या पिलग्रिम कॉटेज। अगला तथ्य देखते हैं, हरि प्रियदर्शनी नामक लोक उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? प्यारे पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ये मेरा गृह जिला भी है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला फैक्ट देखते हैं, आदित्य महादेव का प्रसिद्ध मंदिर ये हमारे चंपावत में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, चौपाटी का सूर्य देवालय हमारे डीडी हाट में स्थित है। ये सवाल रिपीट कर चुके हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले और देखा था हमने। अगला देखते हैं, चलचित्र संशोधन विधेयक बिल 2017 में पास हुआ है। अगला तथ्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तारा दत्त उनियाल जी। अगला फैक्ट देखते हैं, राजुला मालुसाई उपन्यास के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यमुना दत्त वैष्णव जी। अगला फैक्ट देखते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे शूटर जसपाल राणा जी को जाना जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा के किस मंदिर में ध्यान किया था? तो राइट आंसर है कसार देवी मंदिर में किया था। यहाँ पर चुंबकीय शक्तियां महसूस की जाती हैं। अब विवेकानंद जी इस मंदिर में किस वर्ष आए थे, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। मैंने जिला सीरीज में आपको कंप्लीट बताया हुआ है इस बारे में जानकारी। अगला फैक्ट देखते हैं, रुद्रचंद के समय डोटी का शासक कौन था? राइट आंसर है हरिमल। अगला फैक्ट, काठ गोदाम से नैनीताल तक सड़क निर्माण किस वर्ष किया गया? 1882 में किया गया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि किन्हें कहा गया है? रतन सिंह जौनसारी जी को कहा गया है। हमारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। अगला फैक्ट, नगड़ी मंदिर कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरकाशी में स्थित है। और अंतिम फैक्ट देखते हैं, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा हुआ है? हमारी प्यारी सोर घाटी में बसा हुआ है। पिथौरागढ़ मुख्यालय की बात हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वन लाइनर वाला सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सारे महत्वपूर्ण लिंक, सारी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। कोई समस्या होती है तो मेरे नंबर 7895127508 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।